हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, घर परिवार एकदम मस्त बिंदास। चलिए, बढ़िया ही चाहिए। सब लोग अच्छे से रहें, भगवान से यही कामना करते हैं कि जितने लोग लाइफ में हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो भगवान हमसे उनको बाद में जोड़ेंगे, उनके भी भगवान पूरी दुनिया के, पूरे इस धरती के जितने भी प्रकृति ने पैदा किया है, जीव, सबको हम एक बार दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी महसूस होती है जब आप लोगों से बात करता हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करूंगा, आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, लोग जानेंगे कि किशोर पटेल अमरनाथ जी कौन है। तो दोस्तों, आज मैं कहानी फिर से सुनाने आ गए हैं। बहुत मजा आएगा। अगर मजा आए तो कमेंट में आप बताएं, नहीं मजा आए तो फिर कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग लाइक कमेंट सपोर्ट तो कर दें यार। अरे कोई गांव का बंदा आपके अगर कुछ अच्छा काम करने निकल लिया, या तो कोई ऐसा रास्ता पर चल चुका है कि अगर उसका कुछ नहीं कर सकते तो सपोर्ट तो कर सकते हैं कि हाँ लाइक कमेंट, हाँ भैया जमाए हो, अरे यार मस्त है। एक शब्द लिख देने से उसका मनोबल बढ़ाने में क्या आप करते हैं। तो दोस्त लाइक कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस इतना कर दोगे तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। बाकी आइए कहानी पे। एक व्यक्ति बार बार असफल हुआ, बार असफल हुआ, मतलब जिंदगी से एकदम हारा हुआ, परेशान, सफलता की खोज में भटक रहा था इधर उधर। लोगों से पूछता है, भैया बताओ यार जीवन में कौन सा काम करें सफल हो जाए, मैं ये काम ऐसा किया वैसा किया। लोग तरह तरह की उससे बातें कर रहे थे। अरे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं किया था, मेरे मौसी लड़का किया था, फलाना किया था, धमाका किया था। मतलब जीवन में आप जिससे राय लेने जाओ ना, ये तो कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन हाथ चलाना सिखा देंगे आप। उस समय आपको दुनिया दिखा देंगे। तो आप सपने जो देखे हो उनको उसको क्या पता। तो सफलता के रास्ते पे वो बंदा अपना जो सपना देखा था उसी पे चल रहा, लेकिन राय उनसे लेता था जो उसके बारे में क्या जाने। परेशान, हताश वो गया सुसाइड करने, आत्महत्या करने। कहाँ गया? एक बड़े से पुल पे, समंदर के किनारे। जैसे पुल की रेलिंग पे चढ़ा होगा, उतने में कहते नहीं कि एक संजोग भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो एक भगवान के रूप में एक व्यक्ति, ए भैया भैया, अरे क्या कर रहे हो यार, अरे भैया मैं जीवन में बहुत कार्य किया, असफल हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा, मुझे मरने दो। अरे वो बोला यार, अच्छा मरने से आप जो सोचे हो, सपने देखे हो, आपके वो पूरे हो जाएंगे। आपके लोगों के बीच में आपकी जो छवि है वो बरकरार रहेगी। मरने से आपके सारे संकट कट जाएंगे। मरने से आपका घर परिवार एकदम मतलब कि सुख से जीवन जीता रहेगा। मतलब आपके मर जाने से किसी का जीवन रुकेगा नहीं, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगी। तो इतना कायरता वाला काम धरती पे जो करते हैं वो तो हमें की चीज कहते हैं, भैया हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ कर लेना, घर छोड़ के चले जाना, गुस्से में हो जाओ तो भाग जाओ, लेकिन मरना, क्योंकि ये जीवन जो मिला है, अनमोल जीवन मिला है, कि इसको जितना हो सके जी लो, जितना हो सका जी लो। मरने के बारे में तो वही लड़का वो कर रहा था, मरने के लिए जब वो तो उसको जब उस इंसान ने समझाया कि अरे रुको रुको, मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो आपको सफल बना सकते हैं। वो लोगों को एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र से आपके जीवन में जो आपने सोचा है, जिस सफलता के बारे में आपने कल्पना की है, वो आपका रास्ता दिखता चला जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। सिर्फ लोग उनसे मिलने चलना पड़ेगा। उसके लिए आप सुसाइड करके रद्द करो। अभी आप टाइम दो मुझे, चलो आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ चलते हैं।
तो उसके दिमाग में आया कि सही कह रहा होगा, चलते हैं एक बार देख लेते हैं लाइफ का। अब जब उसने सुसाइड करना सोच लिया तो सोचा चलो एक बार और ट्राई करने में कभी भी दोस्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप जीवन में फेल हो जाओ ठीक है, लेकिन उस काम को ट्राई जरूर करो। जानकारी लेने में क्या है दोस्त, उसको थोड़ा से हम जानकारी ले लेंगे, कुछ दिमाग में घुसेगा। उसी तरह वो कार्य जब ट्राई होना चालू हुआ तो वहां से वो दोनों आए, फिर घर गए। घर पर पहले शांति से बैठे बातें की, उसके बाद वो बंदा निकल पड़ा और एक सुनसान जगह पे गया। वहां पर एक कुटिया थी, उसमें एक बाबा जी रहते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, चंदन वंदन, मतलब कि कुछ बाबा जी देखने में एक दुबले पतले, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतना तेज उनके शरीर पे। मतलब उस जगह वो रहते थे कि खाने पीने की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ जल भरा हुआ था चारों तरफ। मतलब देखने में लगता था कि ये कैसे जीते होंगे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी देखने को मिली कि वो तेज से लड़का उनके पांव पे गिर गया। बोला बाबा जी आप मुझे बचाओ, आप मुझे बचाओ। वो बोला क्या हुआ बेटा, उठो उठो, क्या हुआ बेटा। बोले बाबा जी मैं इस दुनिया में बहुत सपने देखे थे, बहुत बड़ा सोचा था, लड़ते लड़ते हार गया, मैं फेल होने की कगार पे हूँ, असफल हो रहा हूँ, बार बार असफल हुआ। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मुझे रास्ता दिखाओ। बाबा जी ने कहा अरे बेटा ऐसी बात है तो आप मरो मत, मैं आपको बताता हूँ। जाओ बेटा उस समुंदर के किनारे, जो समुंदर का किनारा दिख रहा है उस किनारे जाओ, वहां आप कंकड़ है, उस कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा आपको मिलेगा कि वो गर्म रहेगा। उस कंकड़ को अगर आप छुओगे तो इतना ज्यादा उसमें गर्मी रहेगी कि आप एक बार छुओगे तो जल जाओगे, आपको लगेगा अरे। तो बोले बाबा जी अच्छा, बोले उसको आप पा जाओगे तो आप सफल हो जाओगे। बोले बाबा जी अरे बाबा जी मैं तो तुरंत ढूंढ लूंगा। वो बंदा तुरंत पूरी बात भी बाबा जी की नहीं सुना और भाग कर समुद्र किनारे चला गया और अब ढूंढने लगा, इधर से ढूंढते जाता, उधर से फिर आता, फिर ढूंढते, उसी पत्थर में पत्थर मिलते चले जाते। अब पूरा दिन बीत गया, जितने टाइम से सुबह से वहां गया था सारा दिन बीत गया, लेकिन मिला नहीं। अब वो फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया। अब उसने सोचा अरे यार मैं बार बार यही काम कर रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि सारे पत्थर को गोला भी करता है, क्यों? क्योंकि इकट्ठा करूंगा तो अगर मान लो फिर गिर गया तो फिर से आपको मिल जाएगा, उसी में फिर हम परेशानी बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं इसको, जितना हम हाथ में एक एक आएगा तो इसी समुंदर में हम फेंकते जाएंगे, वो बंदा क्या करता था कि कंकड़ को उठाता समुंदर में फेंकता, कंकड़ को उठाता समुंदर में फेंकता, कंकड़ को उठाता समुंदर पे, इसलिए ठंडे महसूस हो रहे थे। और लगभग इसी तरह 6 महीना बीत गया। परेशान, फिर उस परेशान के लिए कब मिलेगा कंकड़, कब मिलेगा कंकड़। इसी तरह वो एकदम उलझा हुआ मानसिक से रूप से एकदम कि कब मिलेगा। लेकिन सब्र के बांध टूटते जा रहे थे और वो व्यक्ति कंकड़ उठाता फेंकता। एक बार ऐसा हुआ जैसे कंकड़ उठाया और ऐसे फेंका, मतलब कि वो जल गया। मतलब अब आप सोच सकते हैं, आप देख रहे हैं कि कंकड़ रोज का डेली का उसका काम हो गया था कि उठाओ बहाओ, और वो भी जैसे आया कंकड़ गरम, वो तुरंत छूट गया और अब व्यक्ति सोच रहा अरे यार मैं क्या करूं, मतलब वो सर पटक की वही
रोने लगा, चिल्लाने लगा, एकदम से उसका हलचल मच गई कि अब मतलब उस समय सुसाइड करने से ज्यादा परेशानी आज भी है। लेकिन यहाँ पर परेशानी मरने वाली नहीं है, यहाँ पर पछतावा वाली है कि अरे यार मौका निकल गया, मौका निकल गया, मौका निकल गया, ना मरा जाएगा ना जिया जाएगा। वही हालत उसके साथ हुई। वो क्या किया, मतलब कि आप जीवन में इससे ये सीख सकते हैं कि कोई भी मौका अगर जीवन में आता है तो आप उसको पकड़ो, आप उसको एक्सेप्ट करो और आप उसको एक बार ट्राई तो करो। कौन सा मौका कब आपकी लाइफ में परिवर्तन ला दे, आपकी लाइफ चेंज कर दे, कोई नहीं जानता। तो हर मौकों को हल्के में न लें कि उठाएं बहाएं, उठाएं बहाएं, उठाएं बहाएं, उठाएं बहाएं, उठाएं बहाएं। किसी को पकड़ के सेट होके लाइफ में कुछ दिन चलना चाहिए। धीरे 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 चलते जाएंगे तो एक दिन सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप सोचें कि आज इसको उठाएं, उसको बहाएं, इसके उठाएं, उसको बहाएं, इसको उठाएं, उसको बहाएं, इसके उठाएं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि एक कुआं खोदोगे पूरी तरह तब पानी निकलेगा। 100 कुएं खोदेंगे हम बार 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 तो पानी नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ परेशानी लाइफ में वही लाइफ में होएगा कि सुसाइड करो। तो दोस्त सुसाइड करने की मत सोचना, लाइफ में ये सब होते रहते हैं, फेल हुआ पास हुआ, लेकिन अपने बारे में आप सोच के जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे उसको आप लेके शुरुआत करो। लाइफ में आप असफलताओं से मत घबराओ, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो और सफलता आपको मिलेगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। आप लोगों के साथ जब आते हैं, मुलाकात करते हैं तो जीवन की एक अलग खुशी महसूस होती है। तो सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, घर परिवार एकदम खुश रहे। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। नमस्कार।